नमो नमः मित्राणि। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में संकल्प पर्थ में। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हुई है तो शुरू करते हैं क्लास को आज। और कोशिश करूँगा कि लगातार क्लास होती रहेंगी। किसी कारणवश क्लास नहीं हो पा रही है तो चलिए फिर आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और आपका एक नया सूत्र आता है। जैसे उदाहरण दिया है प्रार्थति, ठीक है, प्रार्थति। अब ये प्रार्थति है, इसमें वृद्धि संधि हो रखी है। यदि हम इसका विच्छेद करते हैं तो आपका आएगा प्र प्लस ऋच्छति। इसका विच्छेद करेंगे तो प्र प्लस ऋच्छति। अब यहाँ पे कभी कभी क्या ज़्यादातर सूत्र पूछ लेते हैं कि प्राच्छति जो ये रूप है ये किस सूत्र से सिद्ध होता है या किस रूप के कारण यहाँ पे दीर्घ हुआ है, ठीक है। तो इसमें दीर्घ होता है, आपका सूत्र लगता है उपसर्गा धृति धातौ, ठीक है, उपसर्गा धृति धातौ। इसका जो सूत्र है ये सूत्र कहता है कि अवर्णांत, ठीक है, अवर्णांत उपसर्ग से, जो अवर्णांत है इस प्रकार उपसर्ग से ऋकारादि, ठीक है, ये ऋकारादि धातु के परे होने पर, पर में होने पर, ये पर में है, ठीक है, ये पूर्व ये पर होने पर पूर्व अपर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक एक आदेश होता है। क्या होता है? वृद्धि संज्ञक एक आदेश होता है। तो वृद्धि आप जानते ही हो, ठीक है। जैसे कि अभी वृद्धि का मैंने पढ़ाया नहीं, वृद्धि पढ़ाई है, वृद्धि संधि ऐसा लग रहा है वृद्धि संधि अभी नहीं कर रखी है। वृद्धि संधि करवा दी ना मैंने। हाँ, वृद्धि संधि करा रखी है, उसी का उदाहरण है ये। लेकिन यहाँ पे सूत्र अलग लगेगा, ठीक है। सूत्र क्या लगेगा? उपसर्गादृति धातु कि अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदि धातु के परे होने पर पूर्व अपर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक एक आदेश होता है। अब यहाँ पे जो आदेश होगा वो क्या होगा? आपका आर होगा, ठीक है, आर। इस कारण से क्या बन जाएगा आपका? प्रार्थति। अब जैसे करेंगे प्र प्लस आर प्लस क्षति, ठीक है। अब इसको मिला लीजिए तो क्या बनेगा आपका रूप? प्र में आ इधर मिला दीजिए तो प्रा हो जाएगा, ठीक है, प्रा क्षति ये कर दिया। लेकिन जो रो है, अब रो कहाँ जाएगा? इसमें ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये प्रार्थति ये रूप सिद्ध हुआ। तो किस सूत्र से हुआ? ये सूत्र याद रखिएगा, ठीक है, उपसर्गादृति धातु सूत्र से। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वो होते हैं सूत्र पूछे जाते हैं। अब है आपका, आज हम करेंगे पररूप, ठीक है। क्या करेंगे? पररूप संधि, ये याद रखिएगा, पररूप संधि। पररूप संधि, पररूप विधायक सूत्र पूछा जाता है। पररूप विधायक विधि सूत्र। तो क्या होगा? पररूप विधायक विधि सूत्र क्या होगा? तो ये एंगी पररूपम, एंगी पररूपम, ठीक है। ये कहता है कि अवर्णांत, सूत्र का अर्थ क्या है? यह सूत्र क्या कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु के परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर पररूप एक आदेश होता है।
ठीक है, कैसे होता है ये उदाहरण बताता हूं मैं। कि जैसे शब्द है प्रेजते, ठीक है, प्रेजते। अब इसको हम जैसे विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्र प्लस एजते, ठीक है, प्र प्लस एजते। अब यहाँ पे जो सूत्र है, जो ये सूत्र कहता है, ये सूत्र कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग से, ठीक है, यदि हम इसको करेंगे प प्लस र प्लस अ, ठीक है, इस प्रकार से होगा ये। इसको जब हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, रो इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, फिर और जोड़ देंगे तब क्या बनेगा, आपका प्र बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, प्र। तो ये क्या कहते हैं कि अवर्णांत, अवर्ण क्या है, अंत, इस प्रकार का जो क्या है उपसर्ग, उपसर्ग देखे ना, प्र उपसर्ग, उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं उपसर्ग। उपसर्ग कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। तो प्र उपसर्ग कैसा है उपसर्ग है, ये अवर्णांत, इसमें क्या है, अंत में अवर्ण है, ये देखो अवर्ण है। एंग आदि धातु के परे, एंग, एंग आदि धातु, तो ए आया है, एंग आदि, एंग आदि में हो, आदि और अंत, ये आदि हुआ ये अंत हुआ, ए आदि में है तो अंत में है। तो एंग आदि, जो एंग आदि जो धातु हैं, इस प्रकार की धातु के परे रहने पर, पर में रहने पर, ठीक है, एंग धातु, जैसे भू धातु हुआ, भू धातु से भवती बनता है, ठीक है, भू धातु से भवती बनता है, एंग धातु से एजते बनता है। तो इस प्रकार की धातु के परे रहने पर पूर्व और पर, ये पूर्व हुआ ये पर हुआ, पूर्व और पर के स्थान पर क्या होगा, एक आदेश होगा। पर रूप, पर रूप कहा है, पर रूप जो पर है, ये पर में है, ये रूप क्या होगा, एक आदेश होता है। इनकी जगह में, इन दोनों की जगह में जो पर है, ठीक है, जो बाद में जो वर्ण है, वही वर्ण क्या है, आदेश होता है। तो क्या हो जाएगा आपका प्र, ठीक है, प्लस ए जते है, तो ये क्या बन जाएगा आपका प्रे जते, प्रे जते। ठीक है, यहां पे वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि में आपने देखा होगा कि अ प्लस ए बराबर आई है कि नहीं है, ये वृद्धि संज्ञक। लेकिन क्या करता है, ये एंगी पर रूप जो सूत्र है, वो क्या करता है, वृद्धि जो सूत्र है, अब जिसने वो वृद्धि वाली जो वृद्धि संधि की वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके वहाँ पे जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पे मैंने वृद्धि संधि किस प्रकार से होती है, कौन सा सूत्र वो बताया है। तो उस वृद्धि संज्ञा, वो जो सूत्र है, वृद्धि संज्ञा करने वाला जो सूत्र है, उस सूत्र को क्या कर देता है, एंगी पर रूप क्या रोक देता है। तुम क्या है, तुम जो रक्त है, जो खून है, तुम नहीं चढ़ाओगे, मैं चढ़ाऊंगा। ठीक है, प्रेजते, ठीक है, प्रेजते एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को रक्त चढ़ाना है, तो कौन चढ़ाएगा, एंगी पर रूप चढ़ाएगा, न कि आपकी वृद्धिरादेच। ठीक है, वृद्धिरेचि और वृद्धिरादेच दो सूत्र होते हैं वहाँ पे। एक संज्ञा सूत्र करने वाला, एक विधायक करने वाला है, विधि सूत्र। तो उस विधि सूत्र को क्या रोक देता है, क्या वृद्धिरेचि को रोक देता है, बाध कर देता है।
नहीं तो यहाँ पे वृद्धि हो जाती तो क्या ये रूप ऐसा बन जाता फिर आपका प्रे प्रजते बन जाता, प्रजते बन जाता ये। लेकिन इसको क्या नहीं किया उसने, एंगी पर रूप आने के बाद ये पर रूप को ही क्या ले लेता है, इसलिए प्रजते रूप बन जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपका। यदि आ गया है तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद उपोषति, ये देखो ये ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, उपोषति, देखो मैं बताता हूँ, आप क्या कर दोगे, आप यण संधि कर दोगे, गुण संधि भी कर दोगे, वृद्धि संधि भी कर दोगे, आप दीर्घ संधि भी कर दोगे। लेकिन क्या होता है, जो प्रकृति भाव है, प्रकृति और पररूप, इन संधियों में ध्यान देना जरूरी होता है। अब ये यहाँ पे जो एस कर दिया उन्होंने, ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, यदि मैं ये ऑप्शन दे देता आपको, पहले ही ऑप्शन दे देता कि प्र प्लस एजते, इस प्रकार से विच्छेद है। ठीक है, प्र प्लस एजते, अब ऑप्शन मैंने दे दिए आपको, प्रेजते, प्रेजते, प्रोजते, प्रौजते। अब इनमें से आप कौन सा करते, तो आप मेरे को पता है, बताएं क्या करते आप, ये वाला सही कर देते आप, प्रजते कर देते। यदि इस वीडियो को यदि आप लोग नहीं देखोगे तो आप ऑप्शन ये क्या कर दोगे, प्रजते कर दोगे, ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आपने वृद्धि संधि पढ़ी है, वृद्धि संधि में क्या करता है वो कि अ प्लस ए और आई बराबर क्या हो जाता है, आई हो जाता है। ये सूत्र है, शॉर्ट सूत्र। तो आप करते हैं यहाँ पे अ है, यहाँ पे ए है, तो प्रे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, प्रे प्रे जाते, ये रूप सिद्ध हो गया बस सही। लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, एंगी पर रूपम, इस सूत्र से प्रेजते रूप होगा। इतना समझ में आ गया। चलिए अब है उपोषति, ये भी सेम वही है, उपोषति। ठीक है, उप प्लस ओषति, उपोषति, ये भी क्या कर देता है, बात कर देता उप प्लस ओ सती। ठीक है, अब यहाँ पे ओ आया तो औ मान लेते, औ उपोषति कर देते यदि विच्छेद में रहता। ऐसे में तो चलो ठीक है, विच्छेद करने में तो दिक्कत नहीं होती, उप प्लस ओषति। लेकिन जब हम मिलाते तो उपोषति, बहुत सारे उपोषति ऐसे कर देते, उपोषति, तो ये गलत हो जाता। ठीक है, तो इसलिए उपो प्लस ओषति, रूप कैसा होगा, सेम यही होगा, एंगी पर रूप लगेगा और बन जाएगा आपका उपोषति, ये रूप सही। ठीक है, ये प्रमुख शब्द रूप बता, प्रमुख संधि बता रहा हूँ मैं आपको, एंगी पर रूप कह रहे हैं, पररूप संधि। ये क्या करता है, इसी को ले लेता है ये। ठीक है, पूर्व और पर के स्थान पर पररूप ही क्या ले लेता है, पररूप ही को ले लेता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब आता है एक सूत्र आता है, वार्तिक आता है, माफी चाहता हूं, क्या आता है, वार्तिक। वार्तिक है, शकन्ध्वादिषु पररूपम वाच्यम। ठीक है, अब ये वार्तिक आ गया, वार्तिक को याद रखिएगा। अब ये भी क्या करता है, ये भी पररूप करता है। ठीक है, अब इसके कुछ प्रमुख शब्द हैं,
शब्द हैं उनको एक बार देख लीजिए। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपको। शकंधु, करकंधु, मनीषा और मार्तंडः। ठीक है, ये लघु सिद्धांत के यही पूछे जाते हैं। यदि किसी को कोई होगी तो मैसेज करके बता दीजिए, कमेंट करके। ठीक है, अब ये सखंडु, तो ये हो क्या हो जाता है, शक प्लस अंधो। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होगा, करकंदो, कर्क प्लस अंधो, मनस प्लस ईशा। ठीक है, और मार्त, मार्त प्लस अंडः। शकंदु होता शक नामक देश का कूप, शकंदु। अब मेल ज़्यादा नहीं है, पर रूप बताया है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दीर्घ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप सोचोगे यार शक में क अ है और अंधु का अ है और अ मिलकर आ हो जाता है, ये दीर्घ संधि का नियम है। अ आ प्लस अ और आ बराबर क्या हो जाता है, आ। ये दीर्घ संधि का वो है। ठीक है, अ प्लस अ आ प्लस अ आ दीर्घ हो गया है। वैसे ई प्लस ई दीर्घ संधि का हो जाता है ये। ठीक है, तो ये सूत्र नहीं लगेगा यहाँ पे। सकन क्या है, सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम सकंदुः करकंदुः मनीषा मारदंडः, ये याद रखना आपको। ठीक है, ये प्रमुख शब्द बता रहा हूँ मैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना दी है अयादि संधि की, उसमें कौन कौन से सूत्र लगे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो जो छात्र, जो हमारे संस्कृत छात्र हैं, कृपया करके आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा तो आप वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये रूप सिद्ध हो जाते हैं आपके। ठीक है, क्या बना यहाँ पे देख लेते हैं, शक प्लस अंधु। ठीक है, तो क का अ प्लस अंधु का अ, ये दीर्घ नहीं होगा, प्लस अ ही रहेगा। तो शक प्लस अ प्लस धु मिलाकर शकंधु, इस प्रकार से आपका रूप हो गया। ऐसे करकंधु, इसी प्रकार से मनस प्लस ईसा मनीषा। ठीक है, इसी प्रकार से मार्त प्लस अंडः। ठीक है, एक हमारा ये हो गया। इसी प्रकार से हम करकंधु भी करेंगे, कर्क प्लस अंधु, वही है क का अ अंधु का अ मिलकर क्या हो जाएगा आपका करकंधु। ठीक है, इसी प्रकार से मनीष, मनस क्या है, मनस प्लस ईशा, मनस प्लस ईशा मनीषा। ठीक है, कोई दिक्कत। वैसे उसी प्रकार से मारतंडः। ठीक है, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपका मार्त प्लस अंडः, मेल मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका मारतंडः। इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, इन शब्दों को नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए एक दो बार, तो आपको याद हो जाएगा कि सकंदादिषु पर रूपम वाच्यम के उदाहरण क्या है, शकंधु, करकंधु, मनीषा, मारतंडः। उसी प्रकार से आपके यहाँ पे जो प्रा प्लस रिच्छति है, ये किस सूत्र से बना, आपका उपसर्गादृति धातु से बना है। ठीक है, और पररूप विधायकम विधि सूत्र क्या हो गया आपका, एंगी पररूपम वाच्यम।
और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।